Hello everyone, my name is Neha Pal and today's my topic is Human Resource Management. Introduction of Human Resource Management. यहाँ पर हम Human Resource पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको BCom सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, BBA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड मैनेजमेंट यानी कि आपको MBA में भी ये सब्जेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली डिफाइन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कफोर्स होता है और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो ह्यूमन वहाँ पर वर्क करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होती हैं, उन दोनों के बीच का एक जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, असेसमेंट एंड रिवॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि अट्रैक्शन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, असेसमेंट एंड रिवॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इस सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क यहाँ पर किया जाता है। वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग कंप्लेन विद एम्प्लॉयज़ एंड लेबर लॉज। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखी जाती हैं। इन सर्कमस्टेंसेस वेयर एम्प्लॉयज़ desire and are legally authorized to hold a collective bargaining agreement. कुछ परिस्थितियों में जब एम्प्लॉयज़ की जो डिज़ायर्ड होती है और लीगली ऑथराइज्ड होती है, उनके डिज़ायर्स को जब ऑथराइज किया जाता है तो होल्ड अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी एक सौदा होता है, एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है बार्गेनिंग के लिए। HR विल ऑल्सो सर्व्स एज द कंपनीज प्राइमरी लाइसेंस। इसमें कंपनी को एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है विद द एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजुअली अ लेबर यूनियन। इसमें लेबर यूनियन से रिलेटेड वर्क यहाँ पे होता है। सेंचुरी की स्टार्टिंग में HR is a product of the human relation movement of the early 20th century. 20th century के स्टार्टिंग में HR एक प्रोडक्ट के तरह से यूज़ किया गया, एक रिलेशन बनाया गया। when researcher begin documenting ways of creating business, जो रिसर्चर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे नए बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। वैल्यू थ्रू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे वर्कफोर्स को देखा गया, एक स्ट्रेटजी प्लान की गई। द फंक्शन वाज इनिशियली डोमिनेटेड बाय ट्रांजैक्शनल वर्क। इस फंक्शन को डोमिनेट किया गया ट्रांजैक्शनल वर्क सच एज अ पेरोल एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पेरोल्स और बेनिफिट्स दिखाए गए एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन से रिलेटेड जितना भी वर्क था वो यहाँ पर इसमें किया गया। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कंपनी कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड फर्दर रिसर्चर्स, HR नाउ फोकस ऑन द स्ट्रैटेजिक इनिशियली। इस समय पर HR स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहा था, लाइक मर्जर्स एंड इक्विटाइजेशन, जिसमें विलय और अधिग्रहण किया गया। टैलेंट मैनेजमेंट को कंबाइन किया गया। सक्सेशन प्लानिंग, इसमें सक्सेस जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग ऐड की गई। इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशन, इंडस्ट्री और लेबर के बीच में जो रिलेशन है उसे कंडक्ट किया गया। एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो यहाँ तक हमने सीखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ों को कंडक्ट किया गया, किन चीज़ों से वर्क किया गया,